हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CLTA यानी B.R. अम्बेडकर का जीवन और विचार, जो BAB 101 के खंड 1 में पढ़ेंगे, अम्बेडकर अमेरिका में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए, टाइम को ज्यादा न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, अम्बेडकर अमेरिका में। अमेरिका में अम्बेडकर की शिक्षा के बारे में चर्चा करें तो वे अपने पिता राम जी की मृत्यु के उपरांत अम्बेडकर को जीवन यापन हेतु कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उनका ज्ञान पिपासा बहुत अधिक था। वे उच्च शिक्षा अर्जित करना चाहते थे। जून 1913 में बड़ौदा के महाराजा ने घोषणा की कि वे होनहार बच्चों को कोलंबिया विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा करने हेतु भेजना चाहते हैं, जिसका खर्चा उनका राज्य ही उठाएगा। यह सुनकर अंबेडकर महाराजा से मिलने उनके आवास पर मुंबई में पहुंचे और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मुझे भी फेलोशिप हेतु एक अभ्यर्थी के रूप में शामिल किया जाए। महाराजा ने अंबेडकर के ज्ञान की प्रशंसा की और कहा कि वे इस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें, जिसकी मंजूरी उन्हें प्रदान कर दी गई है। दिनांक 4 जून 1913 को वे और अन्य 3 साथी बड़ौदा राज्य के उप शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में एक नामे पर अपनी सहमति दी कि वे अमेरिका में अपना पूरा समय अध्ययन पर ही केंद्रित रखेंगे और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन पूरा करने के उपरांत 10 साल तक राज्य में अपनी सेवाएं देंगे। वर्ष 1913 में 22 वर्षीय अंबेडकर राज्य छात्रवृत्ति के आधार पर अमेरिका चले गए। बड़ौदा के सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा 3 वर्षीय योजना न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की शिक्षा अर्जित करने हेतु बनाई गई थी। अंबेडकर बहुत ही खुशकिस्मत थे, उन्हें यह छात्रवृत्ति मिली। महार समुदाय के वे पहले व्यक्ति थे कि जो उच्च शिक्षा अर्जित करने हेतु विदेश गए। अंबेडकर ने केवल स्वयं के लिए एक ही सुअवसर के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपितु इसे संपूर्ण देश के लिए एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। अंबेडकर के अमेरिकी दौरे के संबंध में धनंजय कीर लिखते हैं कि भारतीय हेतु यह एक विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रम के समान था, और हाँ, यह एक युग प्रवर्तक कार्यक्रम था। एक अस्पृश्य के निकृष्ट महार श्रेष्ठतम की प्राप्ति हेतु विदेश जा रहा था, जिसके पीछे समय की उदात्त भावना समाहित थी। प्रथम श्रेणी के भारतीय राजनेताओं में अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन और बुकर टी वाशिंगटन की धरती पर शिक्षा अर्जित की। हाँ, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण अन्य व्यक्ति हैं जो 30 के प्रारंभिक दशक में दक्षिण अमेरिका अध्ययन हेतु गए थे। अंबेडकर 12 जून 1913 को न्यूयॉर्क पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान पढ़ने हेतु वे अपने साथ बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें लेकर गए थे। एक सप्ताह तक वे कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक डॉर्मेट्री हॉस्टल में रहे, परंतु उन्हें वहां का भोजन पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे ठीक प्रकार से नहीं पकाया जाता था और ज्यादातर भोजन में गोमांस शामिल होता था। इसलिए वे कॉस्मोपोलिटन क्लब के 554 वेस्ट में स्ट्रीट नंबर 114 में चले गए, जहां पहले से ही कुछ भारतीय छात्र रह रहे थे। कुछ ही समय बाद वे एक पारसी छात्र नेवल बथेना का साथ लिविंगस्टोन हॉल में चले गए और इस छात्र के साथ उनकी मित्रता आजीवन भर के लिए हो गई। एक अन्य छात्र CS देवल उनका पक्का मित्र था, जिसके साथ उनकी लंबी चर्चाएं होती थी। अंबेडकर हेतु अमेरिका में उनका जीवन बहुत ही विशिष्ट था। वहां पर वे अन्य छात्रों और सहकर्मियों के साथ स्वतंत्र रूप से इधर उधर घुमा फिरा करते थे। वे वहां दूसरे छात्र की भांति ही समान रूप से लिख पढ़ सकते थे, चल फिर सकते थे, नहा धो सकते थे और आराम कर सकते थे। उन्हें वहां अन्य बहुत से अनुभव प्राप्त हुए। नियमित अंतराल पर उन्हें टेबल पर ही भोजन लगा मिलता था और उस पर भी नैपकिन आदि की सुविधाएं उपलब्ध होती थी। इस प्रकार कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनका जीवन रहस्यों को जानने वाला ही रहा। वास्तव में वह एक अलग ही दुनिया थी। दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों का
असर उनके दिलो दिमाग पर गहराई तक पड़ा और उनका बौद्धिक विस्तार होता चला गया। एक नए प्रकार के वजूद की शुरुआत हुई। उन्हें जीवन में एक नया पर्याय का पता चला। अंबेडकर के इस नए संसार से रूबरू होने के बारे में एम.एल. सहारे लिखते हैं कि इसने भीमराव के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया, जिसके बारे में वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि उस देश ने प्रत्येक व्यक्ति हेतु समान अवसर प्रदान करने के लिए मूल सिद्धांत को जानने का अवसर और अनुभव प्रदान किया। एक सामान्य ज्ञान की बात है कि उत्तरी अमेरिका, जो कभी 18वीं शताब्दी के अंतिम में ब्रिटिश कॉलोनी थी, उसने जॉर्ज वाशिंगटन जैसे महान लोगों के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु ऐतिहासिक संघर्ष किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका निग्रो की दास प्रथा की समाप्ति का संघर्ष अब्राहम लिंकन की दूरदृष्टि का नतीजा था, जो विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार अमेरिका एक शक्तिशाली और वास्तव में उदार लोकतंत्र के रूप में उभर कर सामने आया और तथा आज न्यूयॉर्क हार्बर पर स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रतीक है, जिसके लिए नया राष्ट्र जाना जाता है। अगर जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन और महान निग्रो नेता बुकर टी वाशिंगटन नहीं होते तो आज भी पूरी दुनिया जाति प्रथा के बंधन से बाहर नहीं निकल पाती। उन दिनों अमेरिका सपनों का देश माना जाता था। अंबेडकर को जो अवसर प्राप्त हुआ, वे उससे अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए वे पूरी लगन से लगे रहे। वे दिन में 18 घंटे तक पढ़ाई करते थे। उनके पास बेकार बैठने का तथा मनोरंजन हेतु समय नहीं था। वे सिनेमा देखने भी नहीं जाते थे और उनके पास मटर गश्ती करने या घूमने फिरने का समय नहीं था। जहां दूसरे विद्यार्थी सिनेमा देखने, शराब और सिगरेट पीने में अपना समय और पैसा बर्बाद करते थे, वहीं अंबेडकर अपना पैसा केवल किताबों पर ही खर्च करते थे। हालांकि उनकी भी अभिलाषा बड़ी थी, तथापि वे अपने भोजन पर ही मित व्ययी बने रहे। जब तक उन्हें तेज भूख नहीं लगती थी, तब तक वह खाना नहीं खाते थे। वे अपनी भूख को मीट अथवा मछली के एक टुकड़े या दो पीस मफिन और एक कप चाय अथवा कॉफी से शांत करते थे, जिसकी कीमत उन्हें $1 तथा 10 सेंट देनी होती थी। अपनी पढ़ाई के दौरान अंबेडकर अक्सर ही चाय पीते थे। अब वे चाय के आदी हो चुके थे। अपनी छात्रवृत्ति के पैसे में से कुछ पैसा बचाकर वे अपनी पत्नी को घर के खर्चे चलाने हेतु भेजते थे। इसी दौरान उन्हें चश्मा लग गया। अंबेडकर न्यूयॉर्क में वर्ष 1913 से वर्ष 1916 तक 3 वर्षों तक रहे। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पढ़ाई में ही लगाया। वे जानते थे कि छात्रवृत्ति मिलना एक दुर्लभ अवसर होता है। वे केवल विश्वविद्यालय की उच्च डिग्री ही हासिल नहीं करना चाहते थे, उन्होंने पहले से ही अंग्रेजी और फारसी में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। अब उन्होंने अध्ययन हेतु राजनीतिक विज्ञान, नैतिक दर्शन, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र को चुना। उस समय उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय में जॉन डेवी, जेम्स हार्वे रॉबिन्सन, फ्रैंकलिन गाइडिंग्स तथा एलेक्जेंडर गोल्डन वीजर जैसे प्रोफेसर ने पढ़ाया। अमेरिकी चिंतन पर उन लोगों का गहरा प्रभाव था। यह एक सामान्य बात थी कि अंबेडकर इन प्रोफेसरों के सकारात्मक, विस्तृत और गतिशील चिंतन से बहुत ही प्रभावित हुए। 2 वर्षों की कड़ी मेहनत से उन्होंने जून 1915 में एमए की डिग्री एशियंट इंडियन कॉमर्स थीसिस पर प्राप्त की। उन्होंने मई 1915 में प्रोफेसर गोल्डन वीजर द्वारा आयोजित मानव विज्ञान सेमिनार में कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक पत्र प्रस्तुत किया। बाद में मई 1917 में पत्र इंडियन एंटीक्वेरी जर्नल में प्रकाशित हुआ कि जो अंबेडकर की पहली प्रकाशित रचना थी। इस पत्र में उन्होंने जाति प्रथा का मूल कारण सहजातीय विवाह बताया। एमए के डिग्री हेतु कार्य करते हुए अंबेडकर ने साथ ही साथ अपनी पीएचडी की थीसिस नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड
एनालिटिकल स्टडी पर भी कार्य किया। उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई तथा इसके बाद पीएस किंग तथा एन लिमिटेड लंदन द्वारा इसे एक पुस्तक द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। अंबेडकर ने अपने मूल डॉक्टरेल डेजर्टेशन का संशोधन मॉन्टेग चर्मस्फोर्ड सुधार के आलोक में बीत संदर्भ में किया। यह किताब सियाजी राव बड़ौदा के राजा को समर्पित थी, जिसमें प्रोफेसर ए से सेलिगमैन, जो अंबेडकर के प्रशंसक थे, उनके द्वारा एक प्रस्तावना लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जहां तक मैं जानता हूं, इस प्रकार का विस्तृत अध्ययन इन सिद्धांतों को लेकर आज तक किसी ने नहीं किया। पुस्तक में अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश उद्योगों तथा उत्पादकों की रुचि ब्रिटिश सरकार की नीतियों को कठोरता पूर्वक लागू करना था। हालांकि यह किताब अंबेडकर द्वारा 25 वर्ष की उम्र में लिखी गई थी, पर इसी की भाषा, सामग्री और सोच कम उम्र में ही अंबेडकर की बौद्धिक परिपक्वता को दर्शाती है। यह किताब इतनी अपरिहार्य थी कि भारतीय विधायकों द्वारा बजट सत्र के दौरान इसका इस्तेमाल संदर्भ ग्रंथ के रूप में किया गया तथा विद्यार्थियों हेतु यह एक गाइड रही। जब अंबेडकर को भारतीय मुद्रा संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए हिल्टन यंग आयोग के समक्ष बुलाया गया, तब उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ यह देखा कि आयोग के प्रत्येक सदस्य के पास तत्काल संदर्भ हेतु यही पुस्तक उपलब्ध थी। अंबेडकर की ज्ञान पिपासा ने उन्हें पुस्तक का कीड़ा बना दिया। वे अपने खाली समय के दौरान शहर की पुरानी किताबों की दुकान पर किताब छांटते थे। न्यूयॉर्क में उन्होंने 2000 पुरानी किताबें खरीदी और उन्हें बक्से में भरकर एक मित्र के माध्यम से भारत भेज दिया। परंतु मित्र पर से ही उनका विश्वास उस समय भंग हो गया जब वे भारत आए और सभी किताबों के स्थान पर कुछ ही किताबें उन्हें मिली। जब वे अमेरिका में थे, तब उन्हें लाला लाजपत राय ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने पढ़ाई के कारण आराम से ही उन्हें मना कर दिया। वास्तव में वे उस समय भारत में हो रही सभी घटनाओं पर नजर रखे हुए थे। अमेरिका में हो रही कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से भी वे प्रभावित हुए। इस संदर्भ में धनंजय कीर कहते हैं कि जब अंबेडकर अमेरिका में थे, तब उनका दिमाग आवश्यक रूप से दो चीजों की ओर आकर्षित हुआ होगा। इनमें पहला था अमेरिका का संविधान और उसमें भी संविधान का 14वां संशोधन, जो निग्रो की स्वतंत्रता को घोषित करता है। दूसरी बात यह थी कि बुकर टी वाशिंगटन का जीवन, जिन्होंने वर्ष 1915 में अंतिम सांस ली, वे अमेरिका में निग्रो जाति के लिए सुधारक और शिक्षक थे। इसके साथ ही साथ वे टस्करेगी इंस्टीट्यूट के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे थे, जिसने निग्रो जाति को बीच दिलो दिमाग तथा हाथ को शिक्षित करने के सिद्धांत को फैलाया। इस प्रकार बंधन की बड़िया को तोड़ने का कार्य किया, जिसकी वजह से निग्रो जाति को लोग सदियों से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पीस रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने अंबेडकर अमेरिका में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।